जी सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, आप सबकी, आप सबकी आनंद आपके चेहरों में देखने को मिल रहा है। आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये इस वर्ष की बसंत पंचमी कुछ ऐसा भर दे कि आप अपने समाज, अपने घर और अपने देश में अपने व्यक्तित्व के तौर पे पहुंचाने जाने लगे। मैं ही मां सरस्वती माता से विनती करूंगा एक शिक्षक के नाते कि आप सबके जीवन में खुशियों का एक अंबार, स्वास्थ्य से भरा आपका जीवन, आने वाले समय में आप खूब तरक्की करें। मैं चाहूंगा अपनी वाणी से, अगर मां सरस्वती हमारी वाणी सुन रही है तो वो आपको इस अवसर के लिए तथास्तु बोले। मैं आप सब इस रिवीजन छात्र छात्राएं, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे मित्रगण, सबको मैं अंदर यातना से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने, ऐसा लग रहा था कि इस बार जो कॉलेज की प्रथा रहा करती थी हमारे बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती जी की पूजा वंदना, वो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम से अधूरी रह जाएगी। लेकिन बाय और धन्यवाद आपका अनुज, स्नेहा, या मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं सभी बहनों को और सभी भाइयों को और मित्रगणों को अपने दिल की गहराइयों से आज के इस कार्यक्रम के लिए वंदन और अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ लोग पिछले 10 दिन से इस कॉलेज में आ रहे हैं और काफी लोग पिछले 6 महीने से इस कॉलेज का हिस्सा है। जिन लोगों का 6 महीना या 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आगामी कुछ दिन का समय आपके 1 वर्ष पूर्ण होने के लिए बचा हुआ है। आप लोग कंप्यूटर के फील्ड में हमारे स्टाफ के माध्यम से जितना हो सके उतना अपने अंदर नॉलेज भरने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में आपको दोबारा ये समय या दोबारा कंप्यूटर का अनुभव लेने के लिए अवसर आपके घर वाले या समय आपको नहीं देगा। मैं हमेशा आप सबको ये कहने का प्रयास करता रहता हूं, क्लास में भी और मार्गदर्शन के रूप में भी, कि समय का उपयोग बहुत अनिवार्य है। बहुत सारे लोगों में हम लड़कपन देखते हैं कि आते तो हैं घर से कि हम पढ़ने जा रहे हैं, घर वालों को बताते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो उनका समय वास्तविक रूप में चल रहा होता है वो अनैतिक जगह पे चल रहा होता है। मैं आप या अपने शब्दों से उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप समय का खेल नहीं समझ पा रहे हो तो समझिएगा जब आपकी उम्र 30 की होगी तब आपके हाथ में कुछ न बचेगा। आप 18 से लेके 28 साल की उम्र में जितना मेहनत करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखोगे, जितना एनर्जी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने प्लान को प्राप्त करने में दोगे, आपको 30 साल बाद वो एनर्जी आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में दिखेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने दिखाने का प्रयास कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज जो लोग सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, रात में 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, घर में जबरदस्ती का बहाना बनाते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने नहीं आते हैं,
जिस काम के लिए वर्तमान में अपने आप को नियुक्त किए हैं वो काम नहीं करते हैं वास्तविक में, मैं उनको अपने शब्दों से ये प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप जीवन में, लोग कहते तो हैं कि सब कर लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जीवन में सब नहीं कर पाओगे। आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर पाओगे, आप महात्मा गांधी नहीं बन पाओगे, आप विवेकानंद नहीं बन पाओगे। अगर कोई कहता है कि आप सब कर जाओगे, नहीं, आप वही कर पाओगे जिसके लिए आप बने हो। आप अपने आप को पहचानिए कि वास्तविक में हम इस पृथ्वी लोक पे किस लिए आए हुए हैं, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, अपने आप में जानिए। आप अपने समय को बर्बाद न करिए। आप जीवन के एक ऐसी कड़ी में हो, एक ऐसी स्टेरिंग पे बैठे हो, स्टेरिंग अगर सही दिशा पे आपकी घूम गई तो आप आने वाले समय में समाज में, देश में अपने व्यक्तित्व के नाम से पहचाने जाओगे। और अगर आपकी स्टेरिंग गलत दिशा में घूम गई तो आपको आने वाले समय का एहसास होगा कि हमने पिछले काफी समय में अपने समय को बर्बाद किया है। आप सबके लिए और उसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, जब आपका समय बुरा या जब कभी बुरा अनुभव लगे आपको, तो आप हमेशा फील करिए क्या होगा जिंदगी में जब बुरा होगा, क्या होगा जिंदगी में जब बुरा होगा, कुछ न होगा तो एक तजुर्बा होगा। अनुज को देखिए, उसके पहले अनुज के पास इस मंच का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज हौसला देखिए कि उन्होंने अच्छे तरीके से इस मंच का संचालन अभी तक किया है और आगे भी आपको मार्गदर्शक के रूप में आज के कार्यक्रम का आनंद देंगे। समय निकल रहा है क्योंकि कुछ लोग दूर दराज से आए हैं। मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ सोचा था आज कि मैं 40 मिनट का समय लूंगा, लेकिन 40 मिनट बहुत होते हैं। मैं कुछ ही मिनट में अपने वाणी को विराम दूंगा। जीवन में सबसे अनिवार्य चीज, एक चीज का होना होता है, मेरा ऐसा अनुभव है जिसे शिष्टाचार कहते हैं। आप भविष्य में, वर्तमान में या पास्ट में किस प्रकार से चीजों को कर रहे हो, करते थे या करोगे, आपका शिष्टाचार ही हर जगह एक पहचान छोड़ के आ रहा था, चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। शिष्टाचार बचपन से सुनते चले आए, टीचर्स ने, बड़ों ने, सबने मार्गदर्शन किया कि ये गलत रास्ता होता है, लेकिन उसके बाद भी हम वही करते हैं जो हम करने के लिए यहां पे बने हुए हैं। वास्तविक स्थिति में चीजों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। छोटे को प्यार, बड़े को सम्मान और अपने प्रियजनों को, माता पिता जनों का सेवा। वास्तविक में अगर हमारे अंदर इन 3 चीजों का अभिगमन हो जाए तो सबसे जरूरी जो चीज है वो आपके सामने, आपके बॉडी में, आपके ड्रेसिंग सेंस में दिखने लगेगी। हम मेकअप कर लेते हैं, कोटी पहन लेते हैं, ब्रांड कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर शिष्टाचार नहीं होता कि अगर हमारा कोई बड़ा आया हुआ है और हम चेयर में बैठे हैं तो उठ के खड़े हो जाएंगे। हमारे अंदर यह शिष्टाचार नहीं होता कि मंच चल रहे हो और हम शांति बना के रखेंगे। हमारे अंदर यह शिष्टाचार नहीं होता कि जहां हम गए हैं वहां की व्यवस्था के हिसाब से ढल जाए, तो आपका ये एजुकेशन, आपका ये ब्रांड कोटी, आपका ये मेकअप किसी काम का नहीं। इसलिए आप सब करिए, सारी चीजों का आनंद लीजिए, लेकिन अपने गहने में, अपने मेकअप में, अपने बॉडी में, अपने ब्रांड कपड़ों में, अपने आप में शिष्टाचार का चिन्ह जरूर रखिए, जो कहने से नहीं होता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके पहनावे में, आपके बोलचाल में दिख जाता है। आपको पता है वास्तविक में चेतन सर क्या बोलने वाले हैं, हम अपने लिए या आप सबके लिए या सब घर परिवार वालों के लिए, मैं फिर से मां सरस्वती बिना वादनी से, जो हमारी बुद्धि, हमारे विवेक में हमेशा, हमारी वाणी में हमेशा तत्पर रहती है, मैं उनसे बारंबार चाहूंगा
कि वो आप सबको आशीर्वाद के रूप में ऐसी बुद्धि प्रदान करे, ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि आप जीवन की उस ऊंचाइयों तक प्राप्त करिए जिस ऊंचाइयों में आज तक आपके घर परिवार समाज से कोई व्यक्ति न गया हो। इन शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबके लिए एक जोरदार तालियों का स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी का, बारंबार हृदय की गहराइयों से बारंबार आपका धन्यवाद।